हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रन क्लासेस फॉर यू में। आज हम करेंगे विद्युत धारा का पूरा चैप्टर फिनिश एक ही बार में। ब्रह्मास्त्र 3 जे हम की जैसा कि हमने आपको बोला था। अब हर बच्चा फोड़ेगा 90+ से एवं अंक। अगर आपने पढ़ लिया तो मेरा यकीन मानिए 90% से ऊपर अंक आने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। ठीक है, आपको कोई भी बोले कि आप 90% नहीं ला सकते हो, पर उनको आपको जवाब देना है जिस तरह से मंजिल ने हौसलों को से कहा था और हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा कि चल तू मुझे नहीं रोक पाएगा। तो इस तरह से आप भी बोल सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन पहले सवाल से। तो बोला गया कि एम्पियर सेकंड मात्रक है। तो एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है? तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत भागफल का, धारा का या आवेश का। ठीक है, तो एम्पियर सेकंड आपका किसका मात्रक होता है? तो आप सभी जानते हो कि एक आवेश होता है। आवेश क्या होता है? क्यू। क्यू बराबर क्या होता है? आई टी होता है। ये पढ़ा है आप सभी ने? बोलोगे सर पढ़ा तो है। तो आई का क्या होता है? एम्पियर, और टी का क्या होता है? सेकंड। तो इसी मतलब क्या एम्पियर सेकंड मात्रक है। तो किसका मात्रक है? आपका आवेश का। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, आवेश का मात्रक है। ये आपका राइट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 3। विद्युत ऊर्जा का क्या होता है? जूल। विद्युत भागफल का वोल्ट। धारा का क्या होता है? एम्पियर। सभी चीज पता चल गई। ऑप्शन भी क्लियर करते चलिएगा। बोला गया ओम के नियम का सूत्र है। ओम के नियम का क्या सूत्र है? आई बराबर बी गुणा आर, या आर बराबर बी गुणा आई, या बी बराबर आई आर, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते हो पेपर में आपके बहुत बार रिपीट हुआ है, ये आपको बताना है। तो ओम का नियम का सूत्र क्या है? तो आप सभी जानते हो ओम का नियम हमने सर एक ही पढ़ा था। वो पढ़ा था हमने बी बराबर आई आर। तो बी बराबर आई आर है कहीं पे? तो आप देख पा रहे हो ऑप्शन नंबर 3 यही है आपका। ठीक है ना, तो यही आपका राइट आंसर हो गया। क्या हो गया? बी बराबर आई आर। छाप लीजिएगा आप। आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा हमारे व्हाट्सएप का। आगे, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है कूलाम, एम्पियर, जूल या ओम। तो आप सभी जानते हैं विद्युत धारा का मात्रक। आप क्या बताया था? हमने अभी बताया आपको। क्या बताया था? एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। बोला गया विद्युत आवेश का मात्रक है। अरे यार, अभी हमने तुम्हें बताया है विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। बोलोगे सर कूलाम बताया है अभी। ठीक, ऐसे सवाल आपके पेपर में आते हैं बिल्कुल बच्चों वाले। और क्या होता है, आप लोग पढ़ के नहीं जाते हो, इसीलिए आपको सवाल होते नहीं। थोड़ा बहुत भी अगर पढ़ के चले जाते हो सवाल हो जाता है आसानी से, कोई रोक ही नहीं पाता है। इसके बाद प्रतिरोध का मात्रक। अरे बिल्कुल बच्चों वाला सवाल बोल दिया। ओम, ओम प्रति एम्पियर, ओम मीटर, या मीटर प्रति ओम। तो अभी आप सभी जानते हो जो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। एक ही नहीं। तो विद्युत प्रतिरोध क्या करता है? विद्युत धारा के बहने की क्या करता है? रुकावट डालता है, यानी कि धारा ना बहे। ठीक है, मतलब प्रतिरोध होता क्या क्या है? फ्रीज हो गया, कूलर हो गया, पंखा हो गया, ठीक है, रेफ्रिजरेटर हो गया, बल्ब हो गया, ये सब क्या है? आपके प्रतिरोध हैं। आगे सवाल नंबर 6 देखते हैं हम लोग। ठीक है ना, सवाल नंबर 6 क्या बोला गया है कि 4 ओम प्रतिरोध वाले यन चालक तार समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो कितना होगा तुल्य प्रतिरोध? 4 या 4 या N/4 या 4 N²। तो आप याद रखना इसका क्या आंसर होता है? 4/N। इसको आप लोग रट लीजिए। मैं आपको किसी दिन इसका डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता अपना लोगों का टाइम खराब हो। मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी कराने वाला हूँ आगे। ठीक है, बिल्कुल घबराइए मत, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आगे बोला गया है कि R1 व R2 प्रतिरोधों के दो समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, इसका तुल्य प्रतिरोध होगा। समांतर क्रम में दो प्रतिरोध जोड़े गए हैं, तो दो प्रतिरोध हैं, तो उनका हमेशा फार्मूला क्या होता है? R1 गुणा R2 बटे R1 प्लस R2 होता है। ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर 3 हो गया। ये मैंने आपको बहुत बार बताया है, आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए जाके, तो आपको तो चला। हमने क्या बताया था? 1/R बराबर क्या होता है? 1/R1, और प्लस क्या होता है? 1/R2। तो 1/R क्या हो जाएगा? बोलोगे सर R1 R2 एलसीएम ले लोगे। ठीक है ना, ले लिया। ऊपर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 हो जाएगा, यही वाला। तो R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर 3 से गुणा करोगे आप लोग, क्या हो जाएगा बताइए? क्या हो जाएगा? R1 गुणा R2 हो जाएगा। R1 गुणा R2 बटे R1 प्लस R2। तो यही ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए आप लोग? चलिए आगे बोला गया है कि ओम का नियम सत्य है केवल धात्विक चालकों के लिए, केवल अधात्विक चालकों के लिए, केवल अर्धचालकों के लिए, सभी के लिए।
तो आप सभी जानते हो जो ओम का नियम सत्य है वो है केवल अधात्विक चालकों के लिए। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है, नहीं सॉरी, आपका क्या है, ओम का नियम केवल है आपका धात्विक चालकों के लिए सत्य है। किसके लिए? धात्विक चालकों के लिए ही सत्य है। ठीक है ना, समझ गए ना, केवल क्या है, धात्विक चालकों के लिए सत्य है। धात्विक चालक बोल दो या केवल मिश्र धातु हैं। ठीक है, जो मिश्र धातु में क्या होती हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। आगे चलिए, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है 1.0 10⁻⁶ कूलाम। तो सबसे पहले आप प्रोटॉन समझिए। प्रोटॉन क्या होता है, आपका धनात्मक होता है, तो उस पर प्लस का चार्ज होगा। तो कितना चार्ज होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है। तो कितना हो जाएगा आपको बताइएगा, तो कितना हो जाएगा प्रोटॉन पे 1.6 × 10⁻, क्या हो जाएगा, -19 कूलाम। और वो भी किस में होगा, प्लस में। ये प्लस के 19 है, इसीलिए ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये तो होगा ही नहीं 6.25 कूलाम। तो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर 4। कितना होता है, 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। ठीक है ना, आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम होता है। अभी हमने आपको अच्छे से क्लियर करके बताया। आगे सवाल नंबर 10 बोला गया है कि संकलन परिपथ में विद्युत धारा आई का मान बता दीजिए। तो बताइए भाई आई का मान। सबसे पहले देखो, यहाँ 2 वोल्ट है, यहाँ से करंट निकली, यहाँ पे क्या हो गई, करंट डिवाइड हो गई। जहाँ पे करंट डिवाइड हो गया कौन सा क्रम होता है, समांतर क्रम। तो समांतर 2 ओम और 2 ओम किस में हो गए, समांतर क्रम में। क्या बताया था हमने, समांतर क्रम का फार्मूला भी बताया था, क्या होता है, R1 × R2 और R1 + R2, यही बताया है। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R1 कितना है 2, R2 कितना है 2, और 2 + 2 कितने हो जाएंगे 4। तो R बराबर कितना, 2 दूनी 4/4, कितना आ गया 1 ओम। आर आ गया आपका कितना, 1 ओम। आपसे पूछी क्या है, धारा आई बराबर क्या होता है, अभी हमने बताया B/R। आई बराबर हो जाएगा बी कितना है आपका, तो बी देख पा रहे हो कितना है यहाँ पे 2। तो आर कितना है आपका 1। तो आई बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 एम्पियर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही आंसर है। यही आपका राइट आंसर है, क्योंकि इसमें क्या है 2 एम्पियर ही इसमें धारा बह रही है। समझ में आ गया। आगे चलें, नेक्स्ट सवाल। ठीक है ना, सवाल नंबर हम लोग 11 देखेंगे। ठीक है ना, तो चलिए सवाल नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्या बोला गया है कि किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, यानी कि कोई चालक तार है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह बताइए कहाँ से होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा, प्रोटॉनों द्वारा, आयनों द्वारा या न्यूट्रॉनों द्वारा। तो आप सभी जानते हो किसी चालक धार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है हमेशा मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना, क्लियर करते चले जाइए बिल्कुल, क्योंकि सभी सवाल आपके इम्पोर्टेंट हैं और सवाल में पूछे जाते हैं। आवेश Q विभवांतर B तथा कार्य W में क्या संबंध है, बताइए क्या संबंध होता है। B बराबर WQ, Q बराबर W/B, या B बराबर W/Q, या B बराबर क्या होता है W/Q। तो हमने क्या बताया था, आवेश विभवांतर और कार्य में क्या संबंध बताया था, हमने बताया था क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर कहलाता है। तो बी बराबर क्या होता है W/Q। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड जो है, थर्ड जो है बिल्कुल सही है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे, एक चालक में 1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, प्रति सेकंड चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो आपको इसमें बताना है। ठीक है ना, कैसे बताओगे, सिंपल सा है और सिंपल सी आपको विधि लगानी है। ठीक है ना, तो चलिए मैं आपको करके बता देता हूँ। ठीक है ना, देखो एक चालक में ए दे रखी है, आई दे रखी है आपको कितनी 1.6 एम्पियर, प्रवाहित प्रति सेकंड, टी बराबर क्या दे रखा है 1 सेकंड, यानी प्रति सेकंड बोला गया है। ठीक है ना, गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने क्या बताया था आपको फार्मूला, क्यू बराबर क्या बताया था, क्यू बराबर बताया था यानी, और यानी बराबर क्या बताया था हमने IT। आपको एन का मान बताना, ई का मान हमने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन विचार कितना होता है, माइनस के क्या होता है 1.6 × 10⁻−19 कूलाम। चलिए फार्मूला लगा दीजिए, क्या यानी बराबर IT लगा दीजिए आप लोग। एन निकालना है, ई कितना है 1.6 × 10⁻−19, आई कितना है 1.6, टी कितना है आपका 1। ठीक है ना, तो हो जाएगा क्या, ये कट जाएगा आपका। ठीक है, तो एन बराबर कितना आ जाएगा 1/, कट जाएगा 1/, कितना हो जाएगा 10⁻−19, ये ऊपर जाएंगे कितना हो जाएगा 10⁻19 इलेक्ट्रॉन। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही है, 10⁻19। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर कौन सा देख पा रहे हो, ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक है, 1 × 10⁻19 कूलाम, यही राइट आंसर है।
सवाल आपके पेपर में आते हैं, विकल्प में भी पूछे जाएंगे, इसलिए मैं आपको एक एक सवाल और सारी चीज़ें क्लियर करके, ब्रह्मास्त्र सीरीज है, इसको बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। आगे, यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 4 एम्पियर हो तो 1.5 मिनट में प्रवाहित आवेश की मात्रा, ठीक है ना, कितनी धारा है, आई का मान दे रखा है आपको कितना, 4 एम्पियर। टी समय कितना दे रखा है, 1.5 मिनट, इसको बदल दीजिए सेकेंड में, तो 1.5 गुणा कितना हो जाएगा, 1 मिनट में कितने, 60 सेकेंड, ठीक है। 15 छक्का कितने हो गए, 90, एक के बाद पॉइंट है तो 90 क्या हो गए, सेकेंड, सही है। आवेश की मात्रा कितनी है, क्या हो जाएगा, क्यू बराबर कितना हो जाएगा, आई टी, क्यू बराबर कितना हो जाएगा, आई टी, आई कितना है आपका 4, टी कितना है 90, 4 नीम कितने होते हैं 36, 360 क्या कूलाम। कौन सा ऑप्शन आपका सही है, देख पा रहे हो, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना, यही राइट आंसर है। सवाल सब बढ़िया हैं और आपको करने पड़ेंगे, ये सवाल कई बार आपके पेपर में पूछा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं, सवाल नंबर 50। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, ठीक है। पी बराबर आई स्क्वायर आर, आई बराबर आई स्क्वायर आई क्या है, आई स्क्वायर बी आई या बी स्क्वायर बटे आर। तो आप सभी जानते हो ए बी पी को निरूपित करता है, ए बी पी बराबर बी आई होता है, पी बराबर बी स्क्वायर आई भी होता है, तो एक ही ऑप्शन नहीं होता है, वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड, पी बराबर क्या नहीं होता है, पी बराबर आई आर स्क्वायर नहीं होता है, तो यही आपका गलत है, ठीक है ना, तो यही सही है। आगे, एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य 0.5 किलोवाट है, इसे 20 मिनट तक उपयोग में लाया गया, उत्पन्न ऊष्मा का मान, ठीक है, उत्पन्न ऊष्मा का मान बताइएगा आप लोग, क्या हो जाएगा, ठीक है ना, तो बता दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा बताइए आप, ठीक है ना, बताइए क्या बोला, एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य दे रखी है, सामर्थ्य क्या होता है आपका पी दे रखा है कितना, 0.5 किलो वाट, इसको वाट में बदल दीजिए, ऐसा यूनिट में लाओगे तो क्या हो जाएगा, 0.5, 1 किलो वाट में कितने होते हैं 1000, सही है, कितना हो जाएगा आपका 500 वाट हो जाएगा। चलो आगे क्या बोला, आगे 20 मिनट, इसको टी है क्या अपना 20 मिनट, इसको बदलिए किस में आप लोग, सेकेंड में, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 20 गुणा कितने हो जाएंगे 60, तो 20 छंगा कितने होते हैं 120, कितना हो जाएगा 1200 सेकेंड। आपको उसमें बतानी है, तो एच बराबर क्या होता है, एच बराबर होता है आपका पी गुणा टी, पी कितना दे रखा है आपको 500 और टी कितना दे रखा है 1200, कर दीजिए 12 पंजे 60, 60 हो गए 4 जीरो और, ठीक है ना, कितने हो गए आप 6 पॉइंट गुणा 10 की पावर 5, कितना हो गया जूल। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका सही है, कितना 6.0 गुणा 10 की पावर 5 जूल। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ पाए होंगे, बढ़िया सवाल था, ठीक है ना। आगे, 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या क्या होती है, तो आप सभी जानते हो कितना होता है, बताइए कितना होता है, तो आप सभी जानते हो कितना होता है 36 गुणा 10 की पावर 5 जूल, ठीक है। आप लोग इसी तरीके चेंज करके देख लीजिए जैसे हमने अभी बताया है, ठीक है ना। किलोवाट में 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं 1000, ठीक है, घंटे में कितने होते हैं 3600 सेकेंड, इस तरह के आप गुणा कर लेना उनकी। एक अशुशक्ति बराबर है, तो आप सभी जानते हो एक अशुशक्ति कितनी के बराबर होती है 746 वाट, एक अशुशक्ति बराबर क्या होता है आपका 746 वाट होती है, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल, विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है, विद्युत ऊर्जा की क्या इकाई होती है बताइए, तो आप सभी जानते हो जो विद्युत ऊर्जा की इकाई होती है वो क्या होती है, वो होती है आपकी क्या किलोवाट घंटा, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, ये लिखा है 1 किलोवाट कितने जूल की संख्या होती है, तो भाई ये क्या होती है आपकी किलोवाट घंटा, किसकी विद्युत ऊर्जा की। आगे, ताप बढ़ने पर किसी चालक का प्रतिरोध का ताप क्या होता है, तो प्रतिरोध का ताप हमेशा क्या होता है बढ़ता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड बिल्कुल सही है। अगर चालक का ताप बढ़ाओगे प्रतिरोध का, तो उसका जो अगर ताप बढ़ाने पर किसी चालक का प्रतिरोध भी क्या होगा बढ़ेगा, ठीक है ना। चाहे पंखा ले लो उसको गर्म करो तो गर्म ही होता चला जाएगा। तो बताइएगा कैसी लगी क्लास, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।